अपने दिल में झांक के देखो, वो क्या कहता है। झांकने क्या जरूरत है, वैसे ही बता देती हूँ। 4 खाने और दिल धड़क रहा है। मेरी बात सुनो, वो एक अकेला लड़का है, नंद और सास की कोई झंझट ही नहीं, पूरा सालिम लड़का तुम्हारा। तुम समझ रही हो ना क्या कहना चाहती हूँ। बेवकूफ, सालिम लड़का। सालिम लड़का तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे कोई सालिम मुर्गा हो जिसको मुझे फंसाना है। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। पूरे 35 रुपए रख के आई अंडे के। एक अंडा 25 रुपए का है। सिली गर्ल। व्हाट? हाय मैं लुट गई, कल तक तो 35 का था ना। ले, दुनिया बदलते वक्त टाइम नहीं लगता, 1 मिनट लगता है, लिटरली 1 मिनट अर्श से फर्श होने में। उफ, अल्लाह बचाए। तौबा। अच्छा सुनो, मैं हैरान हूँ, तुम्हें अब्बू ने जो मशवरा दिया था तुमने तो वक्त आने से पहले ही ले लिया। हाँ तो और क्या, इससे पहले कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाए उसकी जिम्मेदारी उन्हीं पे आएगी। तुम सच में थाने जाओगी अपने भाई और भाभी का नाम देने? वाह ब्रो, क्या ट्विटर है, वाह यार। अरे उसे देखो, अनस को, ये किसको ढूंढ रहा है? तुम इसका ढूंढना वूढना छोड़ो, जरा हुलिया तो चेक करो। शॉपिंग जनाब, घर की शॉपिंग होलिये बदल गया। हाय। हाय, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। वो ये आपके लिए, ये वॉलेट में रह गया था शायद आपका। नहीं, ये तो तुम्हारे लिए था भाई। मेरे लिए? मैं समझा नहीं। ये मेरे अब्बू की दुआ थी, वो मुझे हमेशा वॉलेट में रखने के लिए लिख के देते थे, मैंने तुम्हें दे दी। आपसे हम क्या कहें, आप ये क्या है? मुझे दिखाओ। जानते सब है जानते। अल्लाह तुम्हें देने वाला बनाए, तुम्हारे हाथ जेब से कभी खाली ना निकले। अंकल जब मुझे ईदी देते थे ना तो मुझे भी यही कहते थे। थैंक यू। थैंक यू पुप्पो का गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए। मैं उन्हें बताऊंगा, बहुत खुश हूँ। ईशा, तुमने नहीं पहना आज? तुम्हारी पुप्पो ने आज पहनने की शर्त रखी थी क्या? वैसे इसकी तो मजबूरी है। बात सुनो, ये तुमने अपनी पप्पू को कहा था ना कि हमें ये लेकर दे। मैंने तुम्हें वॉलेट दिया ताकि तुम अपना एहसान उतार सको, है ना? कौन सा वॉलेट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुप्पो का अपना फैसला था, मुझे तो पता भी नहीं था वो ऐसा कुछ करेंगे। आपने जो मुझ पर एहसान किया है वो मैं खुद उतारूं। ओह रियली? यस हमें। ये पागल है। तुम पागल छोड़ो, ये वॉलेट का क्या चक्कर है? वॉलेट? व्हाट डू यू मीन वॉलेट? तुमने मुझे तो कोई वॉलेट नहीं दिया कभी। भाई तुम अमीर लड़की, ब्रांडेड वॉलेट रखने वाली, तुम्हारा क्या काम लोकल चीजों से? मेरी दोस्त लोकल है तो एक वॉलेट भी रख लेती लोकल। चलो क्लास के लिए देर हो रही है। क्लास ना मैं लूंगी अभी तुम्हारी। वैसे एक और ये लग के प्लीज, लग रहा है ना? गिफ्ट में मिला है। किसने दिया इतना महंगा गिफ्ट? बस यार, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतने फैंस है मेरे, हर किसी को मैं अच्छी जो लगती हूँ। पहले तो कभी किसी ने नहीं दिया। खैर जो भी हो, तुम पे सूट कर। थैंक यू। मेरे पास भी सूट है, कल मैं भी पहन के आऊंगी। तुम्हें भी गिफ्ट मिला है? कौन है जो तुम दोनों को गिफ्ट दे रहा है? बताएंगे, तुम्हें भी बताएंगे। अरे भाई, बल्कि तुमको भी दिलवाएंगे, इसका भी तो हक बनता है ना। मेरा हक? तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर जो भी हो,
मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगी, फिलहाल मैं जा रही हूँ कैफेटेरिया। चलो ओके बाय। सुनो अंसा, मैं क्या कह रही हूँ, क्या? एक और ए लगा लो, तुम्हारा हो जाएगा। हाय कितना रोमांटिक जुमला है ना यार। है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इसमें रोमांस कहाँ से आ गया? तुम्हारा फोन आता है ना तो भाभी एक नून का इजाफा कर देती है। ईशान का फोन है। अगर तुम्हें नून में भी रोमांस नजर आ रहा है ना, फिर तो वाकई तुम्हारी अकल पर मातम करना पड़ेगा। लड़का बुरा तो नहीं है, कौन लड़का? देखो प्यारे कपड़ों में और भी प्यारा लगता है। तुम अनस की बात कर रही हो? मैं लोगों के कपड़ों से उनको जज नहीं करती ईशा सिद्दीकी। तुम्हें वो उल्टे पुल्टे होलिये में भी बहुत अच्छा लगता है। देखो उसकी काबिलियत से तो तुम इंस्पायर हो, इस बात का तो तुम इनकार नहीं कर सकती ना। मैं हर काबिल इंसान से इंस्पायर हो जाती। नहीं नहीं, अपने दिल में झांक के देखो, वो क्या कहता है। झांकने की क्या जरूरत है, वैसे ही बता देती हूँ। 4 खाने और दिल धड़क रहा है। मेरी बात सुनो, वो एक अकेला लड़का है, नंद और सास की कोई झंझट ही नहीं, पूरा सालिम लड़का तुम्हारा। तुम समझ रही हो ना क्या कहना चाहती हूँ? बेवकूफ, सालिम लड़का। सालिम लड़का तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे कोई सालिम मुर्गा हो जिसको मुझे फंसाना है। हाँ ना, यही तो कहना चाहती हूँ। मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता, इतना बुज़दिल लड़का। मतलब यार उसके घर में जो भी मसला चल रहा हो ठीक है, लेकिन ऐसे कौन, मतलब जब देखो सर झुकाए बैठा रहेगा, हर किसी का कहा मान लेता है। अगर हम उसके लिए स्टैंड नहीं लेते तो वो तो कबूल कर लेता, बगैर जुर्म के जेल काट रहा होता। अगर उसका रवैया यही रहा ना तो वो सारी जिंदगी ऐसा रहेगा। अंसा, उसके हालात होंगे, सिचुएशन कुछ ऑफ होगी। यार देखो, हालात और सिचुएशन सामने रख के ना कोई भी इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। क्या मेरे साथ मुश्किलात नहीं है? किसी को पता भी है कि मैं रोज एक महासर करके आती हूँ और घर जाके दूसरा महासर करना पड़ता है मुझे। रोती हूँ, बिखरती, टूटती हूँ, लेकिन दुनिया को पता नहीं लगने देती मैं। और ये अनस, ये तो यूनिवर्सिटी ऐसे आते हैं जैसे किसी ताजियत में आ रहे हो। नो वे। जी रास्ता छोड़ो श्याम। सॉरी। अरे यार, सॉरी सॉरी। वैसे ही क्यूरियस हो रहा था। इतने तुम माशाल्लाह से पीटर पार्कर पप्पू लग रहे हो यार। दिखाओ इधर आओ। क्या बात है यार, पप्पू ने माल खर्च किया तुमको। यार ये किस बात का एटीट्यूड आ गया बचपन पास। तो हवाओं में ही उड़ रहा है यार। इतना अच्छा लग रहा है, लड़कियां आगे पीछे घूम रही होंगी, खास तौर पे वो कौन? वो कौन? किसकी बात कर रहे हो श्याम? तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता शायन, लेकिन एक बात याद रखो, ये यूनिवर्सिटी की लड़कियां शरीफ खानदान की लड़कियां होती हैं जो तालीम हासिल करने आई होती हैं। हमारे घर की भी एक लड़की है शामिल उसमें। ये जो तुमने बात कर दी है ना, ये तो सीरियस हो गया ना मामला। क्या अब तो याद करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में लड़कियां तालीम हासिल करने जाती हैं और आगे पीछे घूमने नहीं जाती, शरीफ घरानों के लिए। यूनिवर्सिटी में जो लड़कियां तालीम हासिल करने आती हैं वो शरीफ घरानों से होती है, किसी के आगे पीछे घूमने नहीं जाती। यूनिवर्सिटी में जो लड़कियां तालीम हासिल करने आती हैं वो शरीफ घरानों से होती हैं। इधर आओ मेरे पीटर पार्कर।